कहानी की शुरुआत होती है 70 साल के वर्जिल से, जो एक ऑक्शन कंपनी चलाते हैं जिसमें सिर्फ एंटिक चीजों की ही ऑक्शन हुआ करती थी। और बात करें वर्जिल की तो वर्जिल पूरे शहर में बहुत रिस्पेक्टेड और नामी लोगों में से एक होते हैं और अपने हर काम को परफेक्टली करने के शौकीन रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, हर इंसानों में कुछ खूबियों के साथ साथ कुछ कमियां भी होती हैं। तो वर्जिल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। दरअसल उन्हें एंटिक पेंटिंग्स का बहुत शौक रहता है, जिसके लिए वो ऑक्शन में थोड़ा बहुत फ्रॉड करते थे। वर्जिल ऑक्शन में बिकने वाली पेंटिंग्स की प्राइस को अंडर प्राइस कर देते थे और अपने एक दोस्त बिली को बोली लगाने वालों में बिठा देते थे, जिसके बाद बिली वर्जिल के लिए बोली लगाता था और उन पेंटिंग्स को अपने नाम पर खरीद कर वापस वर्जिल को दे देता था, जिन पेंटिंग्स को वर्जिल अपने एक सीक्रेट रूम में ले जाकर सजा देते थे और वक्त वक्त पर अपना मन बहलाने के लिए उन्हें देखा करते थे। दरअसल उनके ऐसा करने की एक खास वजह ये भी रहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताते आए थे। उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए उनके पास अपना कोई नहीं था। पर एक दिन वर्जिल की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी और ये उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाली थी। एक दिन जब वर्जिल अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, तब उन्हें एक लड़की क्लेयर की कॉल आती है। वो वर्जिल से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार उसके घर आए, क्योंकि उसके घर में ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जिसे उसे बेचना है। क्लेयर की बात सुनकर वर्जिल पहले तो उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, पर क्लेयर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। जब वर्जिल क्लेयर के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि क्लेयर का घर एक काफी ओल्ड मैंशन रहता है, जिसका गेट लॉक था और वहाँ उन्हें रिसीव करने भी कोई नहीं आता, जिससे वर्जिल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। अगले दिन वर्जिल को फिर से क्लेयर का कॉल आता है और वो उनसे माफी मांगती है कि वो नहीं आ पाई, पर क्योंकि वर्जिल अपने असूलों के काफी पक्के थे तो वो क्लेयर को डांट देते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो अपनी बातों पे अमल नहीं करते। वर्जिल के डांटने पर क्लेयर रोने लगती है और उन्हें बताती है कि वो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि रास्ते में आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसे काफी चोट आई है। फिर क्लेयर की बात सुनकर वर्जिल शांत हो जाते हैं और उसे एक और चांस देने का डिसाइड करते हैं। पर जब वो वापस क्लेयर के मैंशन में जाते हैं तो इस बार भी क्लेयर उनसे मिलने नहीं आती और अपनी जगह अपने केयर टेकर फ्रेड को भेजती है वर्जिल को रिसीव करने, जिससे वर्जिल फिर से बुरा मान जाते हैं। लेकिन वो क्लेयर के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं जब उन्हें मैंशन में घूमते वक्त एक बहुत पुराना मशीन का टुकड़ा मिलता है, जिसे वो बिना बताए किसी को अपने पास रख लेते हैं। उस टुकड़े को लेकर वर्जिल अपने एक मैकेनिक रॉबर्ट के पास जाते हैं, जहां रॉबर्ट उस टुकड़े को देखकर कहता है कि फिलहाल तो वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकता कि ये टुकड़ा है क्या, पर वो उन्हें ये भरोसा दिलाता है कि अगर वो बाकी टुकड़ों को भी उसके पास ले आएंगे तो वो पूरी मशीन को वापस से बना सकता है। रॉबर्ट की बात सुनकर वर्जिल बाकी टुकड़ों को इकट्ठा करने वापस से क्लेयर के मैंशन में रेगुलर जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी अपने असूलों के पक्के होने के कारण वर्जिल को ये बात अच्छी नहीं लगती कि जिस इंसान से वो डील कर रहे हैं उसे उन्होंने अभी तक देखा ही नहीं। इसी दौरान वर्जिल जब एक दिन मैंशन में वहाँ के सारे सामानों को चेक कर रहे होते हैं, तब उन्हें क्लेयर का कॉल आता है, जिससे क्लेयर के बैकग्राउंड साउंड से उन्हें पता चल जाता है कि क्लेयर पूरे टाइम घर में ही मौजूद थी। जिसके बाद वो क्लेयर को बिना पता लगे उसकी आवाज का पीछा करते हुए उस सीक्रेट रूम तक पहुँच जाते हैं, जिसके अंदर क्लेयर मौजूद होती है। अब इतना बड़ा सच छुपाने के लिए वर्जिल क्लेयर पर गुस्सा करने लगते हैं, तो दरवाजे के पीछे से क्लेयर भी अचानक चिल्लाने लगती है और अपना राज खुलने की वजह से वो वर्जिल से कहती है कि अब उसे भी उनके साथ कोई डील नहीं करनी। क्लेयर के इस मिसबिहेवियर के चलते वर्जिल भी नाराज हो जाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उन्हें क्लेयर की मिस्ट्री परेशान करने लगती है और वो ये जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर चोली के पीछे है कौन, अरे आई मीन दरवाजे के पीछे है कौन। इसके लिए वर्जिल क्लेयर के केयर टेकर फ्रेड को कुछ पैसे देते हैं, पर फ्रेड उनसे कहता है कि वो उनकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद भी क्लेयर को कभी सामने से नहीं देखा। फ्रेड की बात सुनकर वर्जिल क्लेयर को लेकर और भी ज्यादा पगला जाते हैं, जिसके बाद वो हर रोज क्लेयर के मैंशन के सामने एक रेस्टोरेंट में जाकर टी ऑर्डर करते हैं और बिना उसे पिए क्लेयर के मैंशन की तरफ देखते रहते हैं। इसी दौरान वर्जिल की नजर उस रेस्टोरेंट में बैठी एक लड़की
लड़की पर पड़ती है जो हैंडीकैप थी और हर वक्त कुछ नंबर्स को बोलकर पूरे टाइम उस मैंसन को घूरा करती थी। इसके कुछ टाइम बाद वर्जिल को क्लेयर का फिर से कॉल आता है और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। फिर जब वर्जिल वहां जाते हैं तब क्लेयर उनको अपने डोर के पास बिठा देती है और उन्हें बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसमें वो जब भी किसी के सामने या किसी के करीब जाती है तो वो पैनिक करने लगती है और डर कर बेहोश हो जाती है। क्लेयर की बात सुनकर वर्जिल उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी एक प्रॉब्लम है जिसमें मैं बिना अपने ग्लव्स के कभी बाहर नहीं निकलता क्योंकि मुझे हर चीज में गंदगी दिखती है। क्लेयर से बात करने के बाद वर्जिल क्लेयर को और जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, जिसके बाद वर्जिल रॉबर्ट के पास जाते हैं और उससे एडवाइस मांगते हैं लड़कियों को और भी बेहतर ढंग से समझने की। पर वर्जिल शर्म के चलते उसे ये नहीं बताते कि वो ये सब अपने लिए ही पूछ रहे हैं। पर रॉबर्ट भी डेढ़ शाणा था तो वो खुद समझ जाता है कि वर्जिल अपनी वर्जिनिटी लूज करने के जुगाड़ में लगे हैं। जिसके बाद वर्जिल भी बेफिक्र होकर रॉबर्ट से सारी बातें शेयर करने लगते हैं और क्लेयर के करीब आने के लिए नए नए जुगाड़ करने लगते हैं। इसी तरह जब काफी दिन बीत जाते हैं तो वर्जिल के सब्र का बांध टूट जाता है और उनसे रहा नहीं जाता। तब वो डिसाइड करते हैं क्लेयर का असली चेहरा देखने का, जिसके लिए जब वो क्लेयर से बात करने जाते हैं तब वहाँ से वापस आते वक्त वो दरवाजा बंद करने का दिखावा करते हैं और एक स्टैचू के पीछे जाकर छिप जाते हैं। जिसके बाद जब क्लेयर को लगता है कि वर्जिल वहाँ से जा चुके हैं तब वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो वर्जिल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि क्लेयर एकदम कंचा लड़की थी। अब फाइनली क्लेयर को देखने के बाद वर्जिल और भी ज्यादा क्लेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद उनका मन फिर से क्लेयर को देखने का करता है, जिसके लिए वो फिर से पिछली बार की तरह इस बार भी स्टैचू के पीछे जाकर छिप जाते हैं। लेकिन इस बार उनसे गलती हो जाती है, वो क्लेयर को देखने में इतना खो जाते हैं कि उनका फोन उनके हाथों से गिर जाता है, जिससे क्लेयर डर कर अपने रूम में वापस भाग जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। जिसके बाद वर्जिल भी वहाँ से जल्दी जल्दी भागते हैं और तभी उन्हें क्लेयर का कॉल आता है और उन्हें वो जल्दी से अपने पास बुलाती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि उसके घर में कोई है, क्योंकि क्लेयर को पता नहीं होता कि वर्जिल ही उसे छिपकर ताड़ रहे थे। इधर क्लेयर के कॉल करते ही वर्जिल वापस से दौड़कर क्लेयर के पास जाते हैं और उन्हें क्लेयर को शांत करने के लिए सच्चाई बतानी पड़ती है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही थे जो छिपकर उसे देख रहे थे। जिसके बाद क्लेयर वर्जिल की इस गलती के लिए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर जैसे ही वर्जिल वहाँ से जाने लगते हैं तभी क्लेयर अपने रूम से निकलकर पहली बार बाहर आती है और उन्हें जाने से रोक लेती है। इस नैन मटक्के के बाद से अब दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद वर्जिल डेली क्लेयर के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर जाते थे और उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते थे, पर उनकी इन सभी हरकतों की वजह से क्लेयर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वर्जिल उसे धीरे धीरे मैंसन से बाहर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिसके बाद क्लेयर सडनली बिना किसी को बताए वहाँ से मिस्टर इंडिया हो जाती है और जब वर्जिल मैंशन आते हैं और वहाँ से क्लेयर को गायब देखते हैं तो घबरा जाते हैं और पागलों की तरह क्लेयर को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इन सब चक्कर में वर्जिल ये तक भूल जाते हैं कि उनकी एक और लाइफ है। तभी वर्जिल को उनके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उन्हें बताता है कि आज उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्शन था जिसे उन्हें किसी भी हाल में अटेंड करना होगा, वरना उनके सारे बायर्स नाराज हो जाएंगे। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर वर्जिल घबराते हुए ऑक्शन को पूरा करने आते हैं, पर उनका ध्यान कहीं और होने की वजह से वो ठीक तरीके से कुछ बोल नहीं पाते, जिससे सभी के सामने उनका मजाक बन जाता है। वो तो क्लेयर में इतना खो चुके होते हैं कि उन्हें इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस हर वक्त क्लेयर की फिक्र हो रही होती है। पर तभी उन्हें याद आता है कि क्लेयर ने उन्हें बातों ही बातों में मैंशन के एक और सीक्रेट रूम के बारे में बताया था। जिसके बाद वो तुरंत फ्रेड के साथ मैंशन में उस सीक्रेट रूम को खोजने निकल पड़ते हैं, जहां उनका शक बिल्कुल सही होता है और उस सीक्रेट रूम में क्लेयर उन्हें मिल जाती है, पर वो बहुत डरी हुई होती है। वर्जिल क्लेयर से बात करते हैं और उसे अपने साथ ऊपर ले आते हैं और दोनों में फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। पर एक दिन रात को जब वर्जिल क्लेयर से मिलने आ रहे होते हैं तभी रास्ते में कुछ लोकल गुंडे उनके पैसे छीनने के लिए उन्हें कुत्तों की तरह पेलते हैं और पैसे लेकर उन्हें घायल छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। ये सब कुछ वो रेस्टोरेंट वाली लड़की भी देख लेती है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। इधर वर्जिल भी किसी तरह क्लेयर को कॉल कर देते हैं, जिसके
बाद क्लेयर मैनसन से वर्जिल को मरेली भैंस की तरह बीच सड़क पर पड़ा देख लेती है और पहली बार मैनसन से बाहर निकल कर आती है और उन्हें बचाने के लिए उनके साथ हॉस्पिटल जाती है। वैसे इन सभी चीजों से एक चीज अच्छी होती है कि अब क्लेयर का लोगों के सामने आने वाला डर खत्म हो जाता है, जिसके बाद क्लेयर भी किसी नॉर्मल लड़की की तरह वर्जिल के साथ डिनर पर जाती है और यहाँ रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर डिनर करती है। डिनर करते टाइम क्लेयर के ठीक होने की खुशी में वर्जिल सबके सामने एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो जल्द ही अपने काम से रिटायरमेंट लेने वाले हैं ताकि वो क्लेयर के साथ और भी ज्यादा समय बिता पाए, पर इससे पहले वो अपनी लाइफ की लास्ट ऑक्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वर्जिल की बात सुनकर सभी उनके लिए बहुत खुश होते हैं। अब जाने से पहले वर्जिल क्लेयर को अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं और उसे अपनी कलेक्ट की हुई सारी पेंटिंग्स दिखाते हैं और उसे अपने आज तक अकेले रहने का रीजन भी बताते हैं, जो यही था कि उन्हें क्लेयर से पहले आज तक उन पेंटिंग्स से खूबसूरत कोई लड़की मिली ही नहीं थी और उन्होंने इसी इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी कि वो तभी किसी लड़की को अपनाएंगे जब उन्हें उन पेंटिंग से ज्यादा खूबसूरत लड़की मिलेगी, जो तलाश उनकी क्लेयर से मिलकर खत्म हो गई। इसके बाद वर्जिल खुशी खुशी अपने लास्ट ऑक्शन में जाते हैं और रिस्पेक्ट के साथ अपने काम से रिटायरमेंट लेते हैं। अब जब वापस वो घर लौटते हैं तो उनके गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि क्लेयर वहाँ से गायब है और उसके साथ साथ उनकी सारी पेंटिंग्स भी। वहाँ उन्हें वही खिलौना मिलता है जिनके टुकड़े वर्जिल क्लेयर के घर से इकट्ठा करके रॉबर्ट को देते आ रहे थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस चोरी में रॉबर्ट का भी हाथ है। फिर जब वो थोड़ी और छानबीन करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस चोरी में उनका दोस्त भी शामिल था, जिसके बाद उन्हें सारा खेल समझ आ जाता है कि उनके पेंटिंग्स की चोरी कोई मामूली चोरी नहीं थी। दरअसल बिली और रॉबर्ट साथ मिलकर सालों से इस चोरी का मास्टर प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि उन पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों में थी और सबसे बड़ी वजह इस चोरी की ये भी होती है कि वर्जिल ने बिली का एक बार मजाक उड़ाया था, ये कहकर कि मजनू भाई की तरह कोई भी हाथ में ब्रूस पकड़ने वाला पेंटर नहीं बन जाता, जिससे बिली को काफी बुरा लगा था क्योंकि वो खुद भी एक पेंटर था। पर वर्जिल ने उसकी पेंटिंग्स की कभी कदर ही नहीं करी थी। यहाँ वर्जिल को एक बात से और भी ज्यादा शौक लगता है कि असली क्लेयर वो नहीं थी जिससे वो प्यार करते थे, बल्कि उस रेस्टोरेंट में बैठी वो हैंडीकैप लड़की थी जो हर वक्त उस मैनसन को घूरा करती थी, क्योंकि वो मैनसन उसी का था जिसे बिली और रॉबर्ट ने कुछ टाइम के लिए रेंट पर लिया था और अपनी लड़की को क्लेयर बनाकर वर्जिल से इंट्रोड्यूस कराया था ताकि डॉक्यूमेंट्स देखते टाइम वर्जिल को कोई उस पर डाउट ना हो। जिसके बाद इतनी बुरी तरह कटने की वजह से वर्जिल कुछ टाइम के लिए बीमार पड़ जाते हैं, पर जब वो ठीक होते हैं तब वो एक बार अपने प्यार को आजमाने के लिए उस जगह पर जाते हैं जिसके बारे में क्लेयर ने उनसे बात करते टाइम जिक्र किया था और उनसे प्रॉमिस भी किया था कि उनके बीच चाहे जो कुछ भी हो जाए वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन वर्जिल का ट्रस्ट टूट जाता है जब वो वहाँ जाकर क्लेयर का वेट करते हैं, लेकिन क्लेयर वहाँ पर नहीं आती और कुछ इसी तरह हमारे वर्जिल इतनी मेहनत के बाद भी वर्जिन रह जाते हैं और ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा, यही कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।